अस्सलामुअलैकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वेलकम बैक फिर से दोबारा एक और वीडियो में आने के लिए। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम आज की क्लास में एक न्यू असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, एक असाइनमेंट प्रॉपर बनाना सीखने वाले हैं। अभी तक हमने जो देखा था वो क्या था, बेसिक्स था बिल्कुल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक असाइनमेंट बनाना प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। उसके लिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड ऑन करेंगे। तो वर्ड ऑन करने का मैंने आपको बताया था विंडो प्लस आर। यहाँ हम क्या लिखते हैं, वेन वर्ड लिख के एंटर करेंगे और आपके पास एक वर्ड की स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। हम इसको सबसे पहले ऑन कर लेंगे। तो ऑन करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ टाइपिंग करनी है डेफिनेटली। सो गाइस, असाइनमेंट का नाम क्या है, लेटर असाइनमेंट। एंटर करेंगे। अच्छा, लेटर असाइनमेंट हमारी मेन हेडिंग है। इसके बाद हम अपना असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहें और साथ साथ टाइपिंग करते रहें अगर आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त वर्ड ओपन है तो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कहाँ पर नज़र है मुझे बताइएगा। ये वो पैराग्राफ है जो हमने अभी भी कॉपी किया था और मतलब हमने अभी भी कॉपी किया था क्योंकि टाइम नहीं है इतना सारा लिखने के लिए, तो हमने इसको कॉपी कर लिया था। लेकिन हम आगे देखते हैं कि लिखने के लिए मुश्किल नहीं है, लिखने के लिए आपको सिर्फ टाइप करना है। और जो जो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हम इसको इजीली टाइप कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा। तो देखिए, मैंने इसमें कुछ भी खास नहीं किया, सिर्फ टाइपिंग ही चल रही है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है असाइनमेंट को। कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और उसके बाद हम टैब के बटन का यूज़ करेंगे और आगे आ जाएंगे। स्पेस से देखें थोड़ा थोड़ा आते हैं, तो हम यहाँ टैब का यूज़ कर रहे हैं और इसको प्रॉपर पेस्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर पर अटैच कर, मतलब 2 बार मैंने ये सिग्नेचर के लिए एक लाइन रखी है। आप इसके नीचे लाइन ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट के साथ माइनस का बटन आपके कीबोर्ड में होगा, बैक स्पेस के बराबर से बराबर वाला। आप इसको प्रेस करके रखेंगे, आपके पास लाइन जनरेट होती जाएगी। देन आप फिर टैब दबा के वही सेम आगे जाएंगे ऑथराइज तक और फिर से शिफ्ट दबा के माइनस का बटन दबाएंगे। यहाँ पर भी इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको अंडरलाइन से बनाने की कोशिश करेंगे, तो काइंडली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर अंडरलाइन का यूज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ हमारे असाइनमेंट में मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे असाइनमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा एक एरर आ रहा है। तो ये एरर सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इस पर राइट क्लिक करना है। देन हम देखेंगे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब कि एच कैपिटल नहीं है। और यहाँ पे एच कैपिटल होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी डिक्शनरी के अंदर इस वर्ड को एच छोटा करके भी ऐड किया गया है, लेकिन वो वर्ड बिल्कुल चेंज है, हैबिट वर्ड है और हम लिख रहे हैं हबीब। तो हबीब में एच कैपिटल करके इसको स्टोर किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि एच स्मॉल में ही रहे और एरर भी ना आए, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन का। लेकिन हम इस हबीब के एच को बड़ा करेंगे, कैपिटल करेंगे, तो उसके लिए हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक एरर बोन्स। ऑलराइट, सो गाइज, अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारा असाइनमेंट बन चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेन हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और हमें पता होना चाहिए कि मेन हेडिंग में क्या फ़ॉन्ट का साइज़ रहता है और क्या फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट का स्टाइल हम चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, बस वो रीडेबल हो और एक ऑफिशियल जो हमारा लेटर है उसके लिए उसके हिसाब से सही लगे। अगर आप एक प्रैक्टिस असाइनमेंट बना रहे हैं तो कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑफिशियल असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर
फ़ॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, रीडेबल लगने चाहिए। बी लाइक अ प्रोफेशनल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं गुड टाइमिंग RG का, मतलब ये फ़ॉन्ट का नाम है और ये आपके कंप्यूटर में होता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं एरियल ब्लैक। आप एरियल ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ गुड टाइमिंग का, और दोनों ही सेम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क आता है। अच्छा, सेकंड ये कि हमारे इस असाइनमेंट के जो असाइनमेंट का पहला लेटर है वो क्या है, लोअर केस के अंदर है, स्मॉल ABCD का है। हमें इसको कैपिटल करना है, तो हम एक ऑप्शन और सीखेंगे आज, जो कि यहाँ पर क्या है, चेंज केस इफेक्ट, मतलब चेंज केस है ये ऑप्शन। इस पर हम जिस क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस, मतलब इससे सारे कैपिटल हो जाएंगे, इससे सारे लेटर्स लोअर केस हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, LB कैपिटल और AB। तो यहाँ पर एक और है सेकंड लास्ट ऑप्शन, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। क्लिक करते ही देखेंगे क्या ऐसा है, तो ऐसा ही है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, द बैंक अबीव। इन सब असाइनमेंट्स में हमें यहाँ तक टोटली क्या चाहिए, पहले लेटर्स कैपिटल चाहिए, तो अगेन और कैपिटलाइज ईच, तो सारे वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल हो गया। अब बात करते हैं लेटर असाइनमेंट के फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा। तो देखिए, सारे फ़ॉन्ट के साइज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट 12 ही रहता है, मतलब 11 रहता है, लेकिन हमें 12 रखना होता है। और जो हेडिंग्स हैं उनके साइज़ थोड़े से ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो जो नॉर्मल हेडिंग्स हैं उनके लिए तो हम 14 यूज़ कर लेते हैं, ताकि फ़ॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा दिखे। लेकिन मेन हेडिंग जो कि फ़ॉन्ट आपके असाइनमेंट का नाम है या मेन वर्क हो रहा है, उसके लिए हम थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी रखते हैं, जो कि 16 है। तो अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर अंडरलाइन ऑप्शन भी यूज़ करेंगे, अंडरलाइन में से आगे स्टाइल चेंज करेंगे, प्लस अगेन क्लिक, और ये लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ ऑप्शन पैराग्राफ सेक्शन के अंदर मिलेगा। इस पर आने के बाद यहाँ से हम इसमें स्पेस ऐड ऑन करेंगे 3.0। तो यहाँ देखें, लेटर असाइनमेंट से 2 के बीच में गैप आ गया है। क्लियर है गाइज? यहाँ नीचे देखेंगे द मैनेजर जो हमने वर्ड लिखा हुआ है, इसके और 2 के बीच में गैप नहीं है। उसके लिए 2 की लाइन पर क्लिक करके हम स्पेस में आएंगे और यहाँ से हम स्पेस ऐड कर देंगे 2.5, तो ऑटोमेटिक स्पेस ऐड हो गया। उसके बाद द बैंक से लेके नीचे 3 लाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट। सेलेक्ट करने के बाद अगेन स्पेसिंग में आके यहाँ से रिमूव आफ्टर स्पेस करेंगे, तो जो 3 लाइन्स के बीच में स्पेस आ रहा था वो स्पेस रिमूव हो गया। कराची पे क्लिक करने के बाद हम अगेन आएंगे और यहाँ से स्पेस ऐड ऑन करेंगे, तो देखिए यहाँ स्पेस क्या हो गया, ऐड हो गया। नीचे आते हैं, देखिए सब्जेक्ट ओपनिंग, तो यहाँ पर इसके नीचे हमें स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन ओपनिंग ऑफ अकाउंट हमें इसको बोल्ड करना है। शॉर्ट की है Ctrl+B बोल्ड करने की, और ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है Ctrl+B। सेकेंडली हम एक और चीज़ देखेंगे कि हमारे जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है ये भी रीडेबल और अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो टेक्स्ट है सारा सेलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे पॉपेंस। तो ये भी हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद नहीं होता है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, अपने सिस्टम में कोई और ऐसा फ़ॉन्ट जो कि रीडेबल हो उसको यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा यहाँ ओपनिंग ऑफ अकाउंट तक तो आ ही गया है। इसके बाद हम इस पर भी अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सो अगेन, और ये अंडरलाइन ऑप्शन यूज़ हो गया। इसमें हम सिंगल लाइन का यूज़ कर लेते हैं। नीचे आएंगे, जो हमने एक पैराग्राफ लिखा है मेरे बारे में, उसके लिए हम इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे सबको, और देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये कॉर्नर अलाइन नहीं है, जबकि यहाँ से कॉर्नर अलाइन आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक जस्टिफाई ऑप्शन आ रहा है टॉप पर, तो हम पैराग्राफ सेक्शन में अलाइनमेंट्स को यूज़ करते हुए जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, और ये चारों तरफ से यहाँ से सब जगह से बॉक्स स्क्वायर के अंदर सेट हो गया है। देन यूअर्स ट्रूली पर आते हैं, और इसके बाद इसका भी हम नीचे स्पेस ऐड ऑन करेंगे। ऑथराइज सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके भी आप यहाँ से स्पेस ऐड ऑन करेंगे 2.5, और ऑथराइज सिग्नेचर वाली लाइन हम सेलेक्ट करके टोटली इसको Ctrl+B से बोल्ड कर लेंगे, और देखेंगे एस जो है स्मॉल आ रहा है, लोअर केस आ रहा है। इस पर क्लिक करके हम अगेन चेंज केस इफेक्ट्स, और देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये कैपिटल हो गए दोनों वर्ड्स के पहले लेटर। इसके बाद हम देखेंगे ये पैराग्राफ और यूअर्स ट्रूली के बीच में गैप मेंटेन नहीं है। इसके लिए यूअर्स ट्रूली पे क्लिक करके इस बार हम जाएंगे इसमें, और यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज़ करेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करने के बाद
स्पेसिंग सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर और ये देखेंगे बिफोर, तो ये बिफोर वाले में हम स्पेस को बढ़ा देंगे 36 और ओके करते ही देखें यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस आपके पास इंक्रीज़ हो गया ऊपर की तरफ। अभी तक हमने जो डायरेक्टली यहाँ से इंक्रीज़ किया था वो क्या था, लाइन के नीचे की तरफ स्पेस था, लेकिन अब जो हमने किया है वो लाइन के ऊपर की तरफ स्पेस है। तो हम यूअर्स ट्रूली की लाइन के ऊपर करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर मैं इस पैराग्राफ के नीचे अप्लाई करता है स्पेस को, तो ये क्या करता है, हर एक लाइन के अंदर स्पेस ऐड ऑन करता है लाइक दिस, ठीक है। तो हम बैक करने के लिए Ctrl Z करेंगे और हमारा असाइनमेंट टोटल बनकर रेडी है। हम यहाँ इसको थोड़ा सा और छोटा करके देखें तो हमारा असाइनमेंट बन गया। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और इसी तरह से मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।